राशिफल। देखते हैं आज के राशिफल में क्या लिखा है। सिंह राशि, जीवन में समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलने वाला है। नई शुरुआत होने के योग है। बिल्कुल सही। नई शुरुआती तो है ना आपके दफ्तर जाने की। आप पर ये समय से पहले और भाग्य से ज्यादा क्या मिलने वाला है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है? ऐसे क्या देख रही हो? ये मिलने वाला है? नहीं नहीं नहीं, समय से पहले नहीं ना। समय से पहले हमको पॉज लेना है। राधा, देखो ये बहुत डेलिकेट जगह है। ये यहाँ से ना मूव हो जाता है तुमसे। 9 बज गए हैं मोहन जी, आप अब तक नहाने नहीं गए? आपको दफ्तर के पहले दिन देरी करनी है क्या? मुझे जल्दी चलिए। अरे तुम राधा रानी से बुलेट रानी क्यों बन जाती हो? जल्दी चल रहे हैं कि नहीं? चलिए। हमें लगा काट नहीं आ रही हो तुम। अभी ऐसे ही ना 9 से 10, 10 से 11, 11 बजेंगे। चलिए। ये ठीक है। चलिए 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 चलिए। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ने। अब क्या है? अब जाइए। अरे अब जाइए। बड़े बड़े अरमान लेकर आती हूँ मेरे पास। चुप चुप बोलिए, कुछ भी बोलते रहते हैं। हम भी तो देखें कि मोहन जी के साथ साथ हमारे राशिफल में क्या लिखा है। कन्या राशि, जीवन में नए बदलाव होंगे। अतीत के राज खुलेंगे। और वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। अतीत के राज? कहीं ये राज तुलसी जी की मौत से तो जुड़े नहीं है? हम भी ना, ये क्या अखबार के राशिफल को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं? ये सारी बातें थोड़ी ना सच होती है। और हमारा कौन सा अतीत का ऐसा राज खुलने वाला है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इतिहास से भी पुराना अगर कुछ है तो वो है बनारस शहर। और मेरा इतिहास इस शहर में 20 साल पुराना है। इन 20 सालों में इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, फिर चाहे वो प्यार हो, परिवार हो या पावर। बनारस शहर ना सिर्फ आज मेरे घर का पता है, बल्कि मेरी पहचान भी है। मंदिरा काश्यप फ्रॉम बनारस। इस नाम और पहचान ने मुझे वो मुकाम दिया जिसके साए तले मेरा अतीत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। आज का राशि फल कर्क राशि। पुराने टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। पुराने टूटे हुए रिश्ते? क्या हुआ? जिन लोगों को आप जीवन में पीछे छोड़कर आए हैं, वो आपके जीवन में वापस आने वाले? तुम किसको जीवन में पीछे छोड़कर आए हो? कौन वापस आने वाला है? जीत, सच सच बताओ, तुमने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से बातचीत करना तो शुरू नहीं कर दी ना?
अजीत, अरे तुम भी ना केतकी, अरे हम मजाक कर रहे हैं। तुम्हें हमें देखकर लगता है केतकी कि तुमसे पहले हमारी कोई महिला मित्र भी होगी? झूठ मत बोलो। कल रात को भी तुम छुप छुप कर किसी से बातें कर रहे थे। अजीत, सच सच बताओ, किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? वरना और क्या छुपा सकते हो तुम मुझसे? अरे ना मेरा बाबू, अरे वो तो हम कस्टमर केयर से बात कर रहे थे। ये केतकी, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या हम पर? हमारा पुराना नया आने वाला कल सब तुम ही तो हो। हाँ पक्का? अम्मा कसम। किसकी? अरे हम दोनों की अम्मा कसम। रुको, मुझे मेरा हॉरोस्कोप पढ़ना है। हाँ पढ़ो। अपनी जिंदगी में जगह बनाइए, कोई नया मेहमान आने वाला है। मेहमान? नया मेहमान? मतलब तुम और मैं? तभी मैं कहूँ कि मुझे इतना खट्टा खाने का मन क्यों कर रहा है? अरे नया मेहमान तो तब आएगा ना केतकी, जब हमारे बीच झगड़े के अलावा कुछ खट्टा मीठा होगा भी, तभी खट्टा खाने का मन। शट अप अजीत, हॉरोस्कोप पे लिखा ना मतलब होगा। नया मेहमान? अरे हॉरोस्कोप से ना होता ये सब कुछ। हाँ अरे? ये तो होगा। वृश्चिक राशि, संकट के बादल छा रहे हैं, समय रहते नहीं रोका तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अरे बिटिया, चिंता मत कर। ये जो अखबार में लिखते हैं ना, ये सब बिल्कुल झूठ होता है। अब देखो ना, पिछले हफ्ते हमारे राशिफल में क्या लिखा था कि हमें किसी पशु से हानि होने वाली है। अब देखो, प्रभु की दया से तुम्हारे सामने हम कितने ठीक ठाक बैठे हैं। अम्मा, पिछले हफ्ते आपको कुत्ता काटने वाला था, बाल बाल बची थी, आप भूल गई? अरे बिटिया, बाल बाल तो वो कुत्ता बच गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि हमने उसे नहीं काटा, वरना वो बेचारा इंसान की मौत मरता। बोल। देख, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अब सोच ना, हमने वो भूतनी की जो हालत की है, पिछले 7 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? पिछले कुछ दिनों से ना किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। ऑफिस में मैंने मोहन के कैबिन को तुलसी की यादों से भर दिया था, ताकि वो परेशान हो जाए और जिंदगी में कभी भी ऑफिस ना आए। लेकिन उस राधा ने उसे संभाल लिया मम्मा। और तो और मोहन तभी सीए से भी मिलना चाहता है मम्मा। अगर मोहन ने अकाउंट चेक करना शुरू कर दिया ना, तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि मैंने ऑफिस में कितने घोटाले किया। क्या बोले जा रही हो आप? तेरे कहने का मतलब है कि इस घर से हमारा दाना पानी उठने वाला है क्या? राशिफल तो यही कह रहा है ना कि अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ये सच भी हो सकता है। क्या करे, क्या करे? हमारी राशि में क्या लिखा है? जीवन में अतीत के राज खुलेंगे, वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। तुलसी जी, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करें अपने राशिफल से ध्यान हटाने की, उस पर ध्यान ना देने की, पर सारे संकेत यही कह रहे हैं। ये सब कुछ आपकी मौत के रास्ते से जुड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जैसे कोई आंधी आने वाली है जो सब कुछ नष्ट कर देगी। जैसे कोई बाढ़ आने वाली है जो हमारी बसी बसाई दुनिया को
वहां कर ली जाएगी, जैसे कोई आग फैलने वाली है जो हमारे और हमारे अपनों के जीवन को ध्वस्त कर देगी। तुम सही सोच रही हो राधा, शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। आखिर ये कौन सा राज है, कैसा संकेत है ये तुलसी जी? ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। हे सूर्य भगवान, हमेशा मेरी जिंदगी को आपके उजालों से रोशन रखना। मेरी जिंदगी की रोशनी को किसी का ग्रहण ना लगे। आप बस मेरा ख्याल रखना। कौन सा राज है ये? कैसा संकेत है? दामिनी जी ने अभी भी सबसे बड़ा सबूत छुपा रखा है। अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि किस राज से पर्दा उठने वाला है। बाकी सब तो मैं देख लूंगी। डरती तो मैं भगवान से भी नहीं, लेकिन अगर किसी की बुरी नजर मेरी तरफ उठी भी तो उसकी जिंदगी मैं हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे से भर दूंगी। रोशनी का एक कतरा भी नसीब नहीं होगा उसे। मंदिरा नाम है मेरा। अतीत के किस राज से पर्दा उठने वाला है? जो भी हो, हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। ओ बरसाने की जेम्स बॉन्ड, कौन सा राज पता करने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ? देखो, इस बार कोई नई कारस्तानी मत करना। इस बार तुम मुसीबत में पड़ी ना तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। क्यों? क्यों नहीं आएंगे बचाने? क्योंकि अब मैं पहले की तरह घर पे बैठने वाला बेकार मोहन नहीं, बल्कि ऑफिस जाने वाला सुपर बिजी मोहन हो गया। तुम कहो तो मैं घर पे बैठकर तुम्हारे साथ आराम कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी, नहीं, बैठ ही जाता हूं। नहीं। उफ, कम ऑन डांस राधा ऑन द। नहीं मोहन जी, क्या डेंस लगा रखा है? दफ्तर का पहले हमारा मतलब दफ्तर जाना है ना। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है, दफ्तर तो हम जाएंगे ही। पहनिए जल्दी। और कोई रास्ता थोड़ी ना है मेरे पास। लेकिन तुम जो इतना दफ्तर कर रही हो, अभी तक तुम दफ्तर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? वो क्या ना, हम आज दफ्तर नहीं जाएंगे। अरे तुम दफ्तर नहीं आओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मन तो बहुत लगेगा। अच्छा, सारे लोग काम करते हैं दफ्तर में, मन तो लग ही जाएगा। पर ये बताओ कि तुम क्यों नहीं आ रही हो? वो क्या है ना मोहन जी, हमारे जो वो पति परमेश्वर है ना, कई दिनों के बाद दफ्तर जा रहे हैं। तो अब उनकी पत्नी होने के नाते हम चाहते हैं कि हम उनके लिए खाना बनाएं। कहीं गटरी में वो क्या बांध कर लेके आते? एक बार हम भगवान से पूछ लेते, क्या लेकर आते हो गटरी में? गुड़ रोटी। कहीं तुम गटरी में गुड़ रोटी बांध कर तो नहीं लाओगी ना? वो भी ले आएंगे, पर तब जब आप खेतों में काम करेंगे। आज से खेतों में काम शुरू करते? चलिए। बोलो, क्या उगाएंगे खेत में?
हम डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आने की बात पूछ रही हैं? एक काम करिए, बाहर जाइए और फिर पूछकर अंदर आइए। अरे हम मजाक कर रहे हैं। आइए अंदर और बताइए क्या काम है। तुमसे नहीं, मुझे मोहन से काम है। मोहन, निखिल बता रहा था कि तुमने सीए नाहता जी को बुलवाया है दिल्ली से किसी मीटिंग के लिए। एक्चुअली तुम तो जानते ही हो ना कि वो कितने बिजी रहते हैं, इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे आएंगे? उसकी चिंता आप मत करिए दामिनी जी। हमने उनसे बात कर ली है, वो 3 बजे मोहन जी से मिलने आने वाले हैं। What? तुमने बात कर लिया मतलब? देखो राधा, इस काम से ना तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों? देखो दामिनी, टेक्निकली तो ऑफिस के सारे मीटिंग्स तो राधा शेड्यूल करती है ना। तो अगर इसने ये मीटिंग भी शेड्यूल कर लिया तो इसमें दिक्कत क्या है? और थैंक यू सीए, क्या नाम है उसका? नाहता जी। नाहता जी। मुझे कैसे पता होगा? दूसरा दिन है ऑफिस में। थैंक यू। मोहन, अब तुमने हद कर दी है। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। तुम्हें अब दर्द देने का अफसोस भी नहीं होगा मुझे। कल राधा ने भले ही तुम्हें ऑफिस में बचा लिया, पर आज ऐसा झटका दूंगी कि तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आने दो सीए को, मैं भी देखती हूँ वो कैसे मेरे फ्रॉड्स का पता लगाता है। नमस्ते पूर्णेंदु जी। स्वप्न में क्या देख कर आ रही हो? एक लाश और एक कंकाल, दोनों जमीन में गड़े हुए हैं। और कोई ग्लव्स पहने हाथों से उन्हें जमीन से खोद कर निकाल रहा है। बहुत ही अजीब सा सपना था पूर्णेंदु जी। मेरी जगह कोई और होता ना तो डर के मारे उसके तो प्राण ही निकल जाते। पर आप तो मुझे जानते हैं, डरती तो मैं भगवान से भी नहीं। पर हाँ, इस भीतु के सपने से जरा परेशान जरूर होगी, इसीलिए सीधे आपके पास आ गई। बताइए इसका मतलब क्या है? ओम पृथ्वी देव्यै विद्महे सहस्त्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। वैसे तो धरती मां है, जीवन दायनी है, दृढ़ता, धैर्य और क्षमा का पाठ सिखाती। परंतु हम मनुष्य उसकी पूजा करने की जगह उसी में अपने पाप, कुकर्म और राज गाड़ देते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर जो शव और कंकाल तुमने अपने स्वप्न में देखे, वो एक प्रतीक है तुम्हारे अतीत का। कोई तो है जो तुम्हारे अतीत को खोदकर उसको बाहर निकालना चाह रहा है।
सरल भाषा में समझाऊं तो तुम्हारे अतीत के गड़े मुर्दे बाहर निकलने ही वाले हैं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान से मिलने जा रहा है, और जब तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन और सर से छत छिन जाएगी। आज तक तुमने जो कुछ भी कमाया, धन, वैभव, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, सब छिन जाने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, और तुमने आज तक जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है, और यही तुम्हारी नियति है। तो नियति बदल दूंगी मैं। मेरा अतीत जिसे मैं पीछे छोड़कर आई हूं, उसे अपना वर्तमान तो नहीं बनने दूंगी मैं। जो गढ़े मुर्दे हैं वो गढ़े ही रहेंगे, और उन्हें गढ़े रखने के लिए अगर जरूरत पड़े तो मैं 2-4 और लाशें बिछा दूंगी। यद भावी ना तद भावी भावी चैन तदन्यथा। जो होना है वो होकर ही रहेगा, और उसको कोई टाल नहीं सकता। मंदिरा जी, भाग्य नहीं बदलता।